नबी का जिक्र हो रहा है तो सुन्नी का कलेजा खुद ब खुद बाहर आ जाना चाहिए। हुजूर का जिक्र सुन करके पत्थर भी पिघल जाया करते थे। ऐ मेरे दिल ये बता हाल तेरा क्या होगा सामने आंखों के जब गुंबदे खजरा होगा, और सच बता कैसे थे आका मेरे बदरे कामिल, सच बता कैसे थे आका मेरे बदरे कामिल। तूने तो सरवरे कौनैन को देखा होगा, तूने तो सरवरे कौनैन को देखा होगा। और कब्र में राज अंधेरों का तो होगा, लेकिन कब्र में राज अंधेरों का तो होगा, लेकिन उनके आने से उजाला ही उजाला, उनके आने से उजाला ही उजाला होगा, उनके आने से उजाला ही उजाला होगा। और गम उसे अपनी यतीमी का न होगा महजर, गम उसे अपनी यतीमी का न होगा महजर। जिसके सर पर मेरे सरकार का साया होगा, जिसके सर पर मेरे सरकार का साया होगा, जिसके सर पर मेरे सरकार का साया होगा। और जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा। अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा। और जन्नत की बहारें हो या कौसर की फजा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा। और मांगे शब भर, मांगे रात रात भर, रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, मांगे शब भर रात रात भर। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे आका हमारे लिए दुआएं मांगा करते थे, मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा। हम करें आराम, हम करें आराम, तकलीफें उठाएं मुस्तफा, हम करें आराम, तकलीफें उठाएं मुस्तफा। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। मेरी तकरीर का मौजू निबंध टॉपिक मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी अजमत और उनकी रिफात, उनकी बुलंदी पर है। कायनात का जर्रा जर्रा नबी का जिक्र करता है, कायनात की हर शय नबी का जिक्र करती है, और कायनात की हर चीज मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र किया करती है। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा जो मैंने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है? रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब तेरे जिक्र को हमने ऊंचा किया है, ऐ महबूब तेरे जिक्र को हमने बुलंद किया है। जिसके जिक्र को खुद रब्बे कायनात बुलंद करे, उसका जिक्र कोई मिटा सकता है? उसका जिक्र कोई मिटा सकता है? मिटा सकता, क्योंकि रब्बे कायनात ने मेरे आका के जिक्र को बुलंद किया है। उनकी शान, उनकी अजमत, उनकी रिफात, उनकी बुलंदी एक हदीस पाक के हवाले से मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। इमाम निसाई ने इस हदीस पाक को कोट किया और नकल किया। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीना फिल अर्दी युबल्लिगूनी मिन उम्मती अस्सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी ये लगाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ फरिश्तों का काम ये किया है कि जहां से बैठ करके कोई उम्मती मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ता है, मुस्तफा जाने रहमत पर सलाम पेश करता है, दुनिया के किसी खित्ते से कोई भी उम्मती नबी पर दुरूद पाक पढ़ता है, तो फरिश्ते उसका दुरूद पाक लेकर के गुंबद खजरा में पहुंचा, गुंबद खजरा में पहुंचा दिया करते हैं। अल्लाहु अकबर। चाहे दुनिया के किसी खित्ते से, चाहे दुनिया के किसी सूबे से, किसी मुल्क से, किसी गली से, किसी मोहल्ले से, किसी शहर से, किसी करिया से, किसी बस्ती से, जमीन पर बैठने वाला आका का उम्मती, आका का आशिक, आका का मोहब्बत करने वाला, मुस्तफा जाने रहमत पर जान छिड़कने वाला, कहीं से बैठ करके आका पर उन दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते को फौरन पता चल जाता है और फरिश्ता उसके दुरूद को लेकर के गुंबद खजरा में पहुंचा दिया करता है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि नबी का जिक्र हम बाद में करते हैं, गुंबद खजरा की फजाओं में हमारा जिक्र
पहले हो जाए। गुंबद खज़रा की फज़ाओं में उम्मतियों का, आशिकों का जिक्र पहले हो जाया करता है तवज्जो के साथ। अल्लाहु अकबर। फरिश्ता कौन है? आपने कानपुर की सरजमीन से दुरूद पाक पढ़ा। हदीस पाक ये कहती है, इमाम निसाई ने इसको नकल किया, हदीस पाक ये कहती है कि फरिश्ते को फौरन इल्म होता है, फरिश्ते को फौरन पता चल जाता है, फरिश्ते को फौरन खबर हो जाती है और वो दुरूद पाक को लेता है और गुंबद खज़रा में पहुंचा दिया करता है। अब आपकी बारगाह में एक सवाल है कि फरिश्ता कौन है, फरिश्ते की डेफिनेशन क्या है, फरिश्ते की तारीफ क्या है, फरिश्ते की परिभाषा क्या है, फरिश्ता किसको कहते हैं? फरिश्ता वो है जिसको अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में पैदा किया है। फरिश्ता वो है जो नबी का उम्मती है, फरिश्ता वो है जो नबी का ताबेदार है, फरिश्ता वो है जो नबी के हुक्म का ताबेदार है। अब सोचो, अल्लाह ने फरिश्ते की ताकत ये रखी है, फरिश्ते की कुव्वत समाअत ये रखी है, फरिश्ते की सुनने की कुव्वत ये रखी है, सुनने की कैपेसिटी ये रखी है, सुनने की शक्ति ये रखी है, उसकी पावर ये है कि दुनिया से बैठ करके कोई भी उम्मती जब नबी पर दुरूद पढ़ता है वो फरिश्ता दुरूद को सुनता है, गुंबद खज़रा में पहुंचा दिया करता है। सोचो और तसव्वुर करो, जब फरिश्ते की ताकत का आलम ये है कि दुनिया से बैठ करके कोई उम्मती दुरूद पढ़े, फरिश्ते को फौरन खबर हो जाती है। सोचो, जब फरिश्ते की ताकत का आलम ये है तो मदीने में लेटने वाले हमारे तुम्हारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का आलम क्या होगा। इसीलिए फरमाया गया, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। बिल देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहंशाहे अमानतो दयानत, फैज़ाने सरकारे मखदूम शाह आला, मसलखे आला हजरत। जब फरिश्ते की कुव्वत का आलम ये है तो मेरे आका की ताकत का आलम क्या होगा। आका की कौन सी बात का मैं जिक्र करूं, आका की तारीफ क्या करूं, आका की डेफिनेशन क्या करूं, मुस्तफा जान रहमत की किस बारे में बात करूं। पूरी दुनिया मिलकर के अगर आका की एक जुल्फ के बाल की तारीफ भी करे तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बाल की तारीफ का भी हक अदा ना हो। आगे चलते हैं, आका की शान सुनते हैं। अल्लाहु अकबर। कौन है मुस्तफा, कौन है मेरे आका जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान के 30 पारों में किया है। कौन है मेरे आका जिसकी बातें कुरान के सिपारों में नजर आती हैं, जिसका जिक्र कुरान के पारों में नजर आता है। कुरान पढ़ते चले जाइए, मुस्तफा की नात होती चली जाएगी, कुरान की लाइनें पढ़ते चले जाइए, मुस्तफा की तारीफ होती चली जाएगी, कुरान की सूरतें पढ़ते चले जाइए, मुस्तफा की तारीफ होती चली जाएगी, कुरान के रुकू पढ़ते चले जाइए, आका की नात होती रहेगी। अरे हम और अब तुम अपनी गंदी जबानों से उस मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र क्या करेंगे। कुरान के अंदर अल्लाह ने 30 पारों में, 540 रुकू में, 114 सूरतों में, 30 पारों में, हर लाइन में, हर सूरत में आका के जलवों को बिखेरा है, आका के जिक्र को भी बिखेरा है। जब तक कुरान रहेगा मुस्तफा का जिक्र यूं ही होता रहेगा, मुस्तफा का जिक्र यूं ही होता रहेगा। और क्यों ना हो, अल्लाह ने मुस्तफा के जिक्र को बुलंद किया है। आगे चलते हैं। अल्लाहु अकबर। जिब्रील कौन, जिब्रील कौन है? बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? जी माशाअल्लाह। कहते हैं सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पीछे वाले कहते हैं सुभान अल्लाह। आपको नातों पर बोलना आता है, नबी के जिक्र पर जबान नहीं खुलती। अबू जहल लाया था बंद मुट्ठी में कंकरी। वाह वाह। कौन लाया था? अबू जहल। अरे वो जानता कहाँ था, लाया बंद मुट्ठी में कंकरी। मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ के अंदर ये वाक़या लिखा है। अबू जहल लाया बंद मुट्ठी में कंकरी। तवज्जो के साथ, जब नबी का जिक्र हो तो नबी का उम्मती कोई खामोश नहीं रहना चाहिए। मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। और अजीब लोग हैं जो इस कदर खामोश बैठे हैं, नबी के नाम से पत्थर पिघल, वाह वाह। नबी के नाम से पत्थर पिघलने लगता है। आया अबू जहल बंद मुट्ठी में कंकरी। कहा आप नबी हैं? कहा हाँ मैं नबी हूँ। कहा बता दे फिर मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। लाओ दुनिया का कौन सा इंसान है जो बंद मुट्ठी में बता दे क्या है। आका ने फरमाया अच्छा मैं बताऊं तेरी बंद मुट्ठी में क्या है, मैं बताऊं तेरी बंद मुट्ठी में क्या है, या तेरी बंद मुट्ठी में जो है वो खुद बोल दे मैं कौन।
नहीं आई बात समझ में? वो खुद बोलते मैं कौन हूँ? अल्लाह अकबर। अबू जहल के सवाल में मुस्तफा ने, अबू जहल के सवाल में खुद उल्टा मुस्तफा ने सवाल करके उसको उलझा दिया। कहा या रसूल अल्लाह, कहा आप नबी हैं तो बताएं मेरी बंद मुट्ठी में क्या है? मुस्तफा जान रहमत ने इशारा फरमाया कि तेरी बंद मुट्ठी में जो है वो खुद बोल दे कि मैं कौन हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह की जानिब लौ लगाई, मुस्तफा जान रहमत की निगाहें करम हुई, बंद मुट्ठी से पत्थर बोल उठा, कंकर बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। इतनी हल्की आवाज में कह दे सुभान अल्लाह। बंद मुट्ठी में कंकर बोल उठा, अल्लाहु अकबर। ये मुस्तफा जान रहमत की निगाहें करम है कि आपको जमीन के अंदर का भी इल्म है, आसमानों के ऊपर का भी। अल्लाहु अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों का सरदार, नूरी फरिश्तों का सरदार, जिसका काम यह है कि अल्लाह के पैगाम, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की जानिब से सारे उमूर मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचाना, आका की बारगाह में आना जाना, मुस्तफा जाने रहमत की खिदमत में हाजिर होना। अल्लाह अकबर। किसी ने जिब्रील से पूछा, किसी ने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील बता, तूने हजरत आदम को देखा, तूने हजरत शीश को देखा, तूने हजरत जिब्रील, तूने हजरत आदम को देखा, तूने हजरत मूसा को देखा, तूने हजरत ईसा को देखा, तूने हजरत जकरिया को देखा, तूने हजरत जुल्किफल को देखा, तूने हजरत यहया को देखा, तूने हजरत यूसुफ को देखा, तूने हजरत ईसा को देखा, तूने हजरत नूह को देखा। सारे नबियों को देख करके आया है, सारे रसूलों को देख करके आया है, सारे पैगंबरों को देख करके आया है। जमीन के हर खित्ते पर तेरी नजर है, आसमान के चप्पे पर तेरी नजर है, जमीन के जर्रात पर तेरी नजर है, मशरिक में तेरी नजर है, मगरिब में तेरी नजर है, शुमाल पर तेरी नजर है, जुनूब पर तेरी नजर है। कायनात का जर्रा जर्रा, धरती का हर गोशा गोशा तेरी निगाहों के सामने है। ए जिब्रील बता तो सही, क्या मुस्तफा जाने रहमत से बेहतर कोई दुनिया में शख्स मौजूद है? ए जिब्रील बता तो सही, तूने दुनिया के चक्कर लगाए हैं, हजरत आदम को देखा है, हजरत नूह को देखा है, हजरत मूसा को देखा है, हजरत ईसा को देखा है, हजरत नूह को देखा है, हजरत जकरिया को देखा है, हजरत यूसुफ को देखा है, हजरत लूत को देखा है, हजरत शुएब को देखा है, हजरत हूद को देखा है, हजरत सुलेमान को देखा है, हजरत याकूब को देखा है। सारे नबियों को देख करके आया है, सारे रसूलों को देख करके आया है, सारे पैगंबरों को देखा है। पता इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में, इस पूरे विश्व के अंदर क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेहतर कोई शख्स है? हजरत जिब्रील के अल्फाज जो मुहद्दिसीन ने लिखे हैं, समाअत करें। हजरत जिब्रील ने कहा, कल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ला मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील ने कहा, हाँ मैंने हजरत आदम को देखा, मैंने हजरत शीश को देखा, हजरत मूसा को देखा, हजरत ईसा को देखा, सारे नबियों को देखा, सारे पैगंबरों को देखा, सारे रसूलों को देखा, सारे फरिश्तों को देखा, सारे सहाबा को देखा, सारे ताबीईन को देखा, सारे औलिया को देखा। दुनिया के हर गोशे पर मेरी नजर है, जमीन के जर्रात पर मेरी नजर है, आसमान के हर चप्पे पर मेरी नजर है, कायनात का चप्पा चप्पा, कायनात का गोशा गोशा मेरी निगाहों के सामने है। कल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा, मैंने मशरिक़ और मगरिब को छान करके देख डाला, लेकिन मेरी नजरों में आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेहतर कोई नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। कहा मेरी नजरों ने आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेहतर कोई देखा ही नहीं है। मेरी नजरों ने उनसे बेहतर कोई जाना ही नहीं है। न उनकी अदाओं का जवाब है, न उनकी जुल्फों का जवाब है, न उनके चलने का जवाब है, न उनके मुस्कुराने का जवाब है, न उनके हाथों का जवाब है, न उनके सीने का जवाब है, न उनके दंदान का जवाब है, न उनके रुखे रोशन का जवाब है, न उनके कदो कामत का जवाब है। हर चीज अल्लाह ने बेमिसाल बनाई है। हजरत जिब्रील गोया के ये कहने लगे, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। गोया के जिब्रील कह रहे थे, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, चमने जहाँ के थाले, तभी मैंने छान डाले, तेरे पाए न पाया, तुझे यक ने जक न बनाया, तुझे हम। क्या शान है, कौन सी बात का नबी का जिक्र करूं, कौन सी? न उंगलियों का जवाब,
न पसीने का जवाब। हक दुनिया के अंदर हजरत आदम से लेकर के ईसा पैगंबर तक अंबिया आए, रसूल आए। अल्लाह ने कायनात में हर इंसान को पैदा किया। हर इंसान के जिस्म से पसीना निकलता है, पसीना निकलता है, पसीना निकलता है तो उसमें स्मेल होती है, बदबू होती है। लेकिन आका के पसीने में वो खुशबू होती थी कि आका जिस रास्ते से गुजर जाते थे वो रास्ता महक जाया करता। वो रास्ता सहाबा अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आदम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, जब हुजूर नजर न आते, जब आका न दिखते तो आका को गलियों में तलाश करते। जिस गली से कस्तूरी जैसी, अंबर जैसी, उससे भी बेहतर जिस गली से खुशबू आती, समझ जाते मोहम्मद रसूलुल्लाह इसी गली से गुजर गए हैं। अल्लाहु अकबर। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी बरेली की धरती से मुस्तफा का जिक्र करते हुए यूं पुकारते हैं, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मक्के में जब कोई नया आदमी आता, मक्के में जब कोई नया आदमी आता, अबू जहल कहता, किस काम से आए हो, क्या काम है? कहा कुछ काम से आया हूँ। तो अबू जहल कहता, सबके पास जाना, सबके पास जाना, लेकिन मोहम्मद के पास ना जाना, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पास ना जाना। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप पीछे ना देखना, सिर्फ मुझे देखना, तो आप देखेंगे तो मुझे, लेकिन जहां मौका मिलेगा वहां पीछे भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर मना क्यों किया गया, कि आखिर पीछे चल क्या रहा है। जब अबू जहल मक्के में नए आदमी को मना करता कि मोहम्मद के पास ना जाना, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पास ना जाना, तो उसके दिल में एक कैफियत तारी होती है, एक जज्बा उठता कि आखिर मोहम्मद के अंदर क्या बात है कि मना किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। और जब आका के पास वो शख्स जाता तो आका की जुल्फों को देखता, कभी आका के चेहरे को देखता, कभी आका की उंगलियों को देखता, कभी आका के लबहाए मुबारका को देखता, कभी आका का तकल्लुम देखता, कभी आका की गुफ्तगू देखता, कभी आका की अंगुश्ते मुबारका को देखता, और फिर आका की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करता और कहता, जब मोहम्मद की ये शान है तो मोहम्मद के खुदा की क्या शान है। फिर कह देता, या रसूल अल्लाह, आया तो किसी काम से था, लेकिन अब दिल आपके कदमों में रख दिया है। या रसूल अल्लाह, देर ना करे, कलमा पढ़ा करके मुसलमान। फिर लौट कर आता अबू जहल के पास। अबू जहल जब पूछता, गया तो नहीं था मोहम्मद के पास, गया तो नहीं था मोहम्मद के पास। कहा, गया था, देखा भी था, लाजवाब आंखें, लाजवाब चेहरा, बेमिसाल अंगुश्ते मुबारक, लाजवाब चेहरा। गया था, जिस्म तेरे पास लाया हूँ, दिल मदीने वाले के पास छोड़ करके आ गया हूँ। अल्लाहु अकबर। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा, वाह वाह, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है कोई ऐसा कायनात में हमारे आका जैसा? है कोई ऐसा? न उनकी जुल्फों का जवाब है। और आगे चले, मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे आका की कोई मिसाल नहीं। अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा बयान फरमाया है। यौम हुदैबिया का दिन है, हुदैबिया का दिन है, सहाबा किराम हुजूर के साथ सफर में हैं। हदीस पाक के अल्फाज हैं, आतिशन नासु यौमल हुदैबिया, के हुदैबिया के दिन सहाबा किराम प्यासे हो गए। जब प्यासे हुए, जानते थे प्यास लगे भूख लगे मदावा मुस्तफा के पास है, प्यास लगे या भूख लगे अल्लाह के पास डायरेक्ट जाना मुस्तफा को छोड़ करके कोई फायदा नहीं। कुरान मुकद्दस का खुद हुक्म है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह
अपने महबूब को अल्लाह की बारगाह में वो शख्स कभी काबिल कबूल हो ही नहीं सकता जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके जाए। जब सहाबा प्यास से बेकरार होते, जब सहाबा प्यास से तड़पते तो कहाँ जाते, कहाँ जाते? आका की बारगाह में आते और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यास लग रही है, पानी खत्म हो गया है, न वुजू करने के लिए पानी है या रसूल अल्लाह, न वुजू पानी पीने के लिए मौजूद है, न वुजू करने के लिए पानी है या रसूल अल्लाह, कुछ इंतजाम नहीं कर देते? बड़ी तवज्जो के साथ ये बात सुन ले, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाहु अकबर। जब सहाबा किराम प्यास से बेकरार होते, मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हाजिर होते और कहते या रसूल अल्लाह प्यास लग रही है, या रसूल अल्लाह प्यास लग रही है, या रसूल अल्लाह वुजू के लिए पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह वुजू करने के लिए पानी मौजूद नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब एक बात आपको मैं आपकी बारगाह में रखता हूँ, मुझे आप ये बताएं, अगर कोई अल्लाह का वली, अगर कोई अल्लाह का महबूब बंदा अपनी करामत के जरिए जमीन से पानी निकाल दे और उसकी करामत का ज़हूर हो जाए, जमीन से पानी निकल जाए, तो बेशक उसकी करामत है, बेशक उसका कमाल है, बेशक उसकी खूबी है, लेकिन ये खूबी इतनी बड़ी नहीं क्योंकि जमीन के अंदर पानी मौजूद रहता है, जमीन पानी का मस्कन है, जमीन पानी का घर है, जमीन के अंदर पानी मौजूद रहता है। अगर कोई अल्लाह का वली दुआ कर दे और अल्लाह के वली की दुआ बारगाह मौला में कबूल हो जाए और आसमान से बारिश का पानी बरसने लगे, आसमान से बरसात होने लगे, तो बेशक उसका कमाल है, बेशक उसकी खूबी है, बेशक उसकी क्वालिटी है, बेशक उसकी खूबी है कि उसने दुआ की और दुआ करने के सबब अल्लाह ने आसमान से पानी को नाजिल कर दिया। हजरात नारों से इस्तकबाल कर लें खलीफा हुजूर सरकार रफीक मिल्लत जमात अहले सुन्नत की एक बहुत अबकरी, बहुत बावकार, बहुत इल्मी और बहुत मरकजी शख्सियत मुफ्ती शहर कानपुर हजरत अल्लामा अशा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब के बिला बरकाती दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया प्रिंसिपल मदरसा अहसनुल मदारिस खदीम की आमद हो गई है। पूरा मजमा दिल जमाई के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने मखदूम शाह आला उलमाए अहले सुन्नत खलीफा हुजूर सरकार रफीक मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब के बिला बरकाती मुफ्ती शहर कानपुर जी बैठे तवज्जो के साथ सुने, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी बात पर आपकी तवज्जो है, जहन हाजिर है, कहते सुभान अल्लाह, अपने हाथों को उठाकर कहते सुभान अल्लाह। ये नबी की महफिल है और नबी की महफिल में दीवाने भी बैठे हुए हैं और दीवानों को नबी का जिक्र सुनाने वाले भी बैठे हुए हैं। ये नबी की महफिल है, नबी का जिक्र हो रहा है, नबी की बातें हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई जमीन से पानी निकाल दे, अगर उसकी करामत का ज़हूर हो जाए, तो जमीन पानी का मस्कन है, जमीन के अंदर पानी मौजूद है, जमीन से पानी निकला करता है, बेशक उसका कमाल है। अगर कोई दुआ कर दे और आसमान से बारिश हो जाए, आसमान से बरसात हो जाए, तो बेशक उसका कमाल है, बेशक उसकी खूबी है, बेशक उसका कमाल है। तो उसकी दुआ से अल्लाह ने बारिश को बरसा दिया, लेकिन इतना बड़ा कमाल नहीं, इतनी बड़ी खूबी नहीं, क्योंकि आसमान और बादल के अंदर पानी मौजूद हुआ करता है, बादलों में पानी मौजूद हुआ करता है। कमाल तो जब है, खूबी तो जब है, कमाल तो जब है जब कोई ऐसी जगह से पानी निकाल दे जहां से पानी निकालना अक्ल में ना आता हो, जहां से पानी निकालना अक्ल कबूल ना करती हो। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सहाबाए किराम हाजिर होते हैं और कहा या रसूल अल्लाह, पानी खत्म हो गया है, पानी का इंतजाम फरमा दीजिए, पानी खत्म हो गया है, पानी का कुछ इंतजाम फरमाइए। जब मेरे आका ने सहाबाए किराम की बेकरारी को देखा, जब मेरे आका ने और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जो सहाबी आता, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जो भी नबी का आशिक आता, नबी की बारगाह में आए खाली दामन कभी नहीं लौटता। आका की बारगाह में जब सहाबा ने प्यास की, बेकरारी की और शिकायत की, तो आका ने फरमाया अच्छा मेरे सहाबा सुनो सुनो, तुम्हारे पास कोई पानी मौजूद है, थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, थोड़ा बहुत पानी तुम्हारे पास मौजूद है। सहाबा इकराम ने कहा हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, ये कटोरे में, ये बर्तन में थोड़ा सा पानी मौजूद है। अब मेरे दोस्तों और
नौजवानों तवज्जो करें, आका की बारगाह में जब वो कटोरा लाया गया, आका की बारगाह में जब वो पानी का बर्तन लाया गया, मेरे आका ने क्या किया? मेरे आका ने अपनी उंगली, अल्लाहु अकबर, मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक, मेरे आका ने अपना हाथ मुबारक, मेरे आका ने अपना हाथों को जब उस कटोरे में रखा है, हदीस पाक के अल्फाज हैं, हदीस पाक के अल्फाज हैं, इमाम बुखारी ने नकल किए हैं, फजअल माउ यसूरु बैना असाबिही औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। सहाबा टिकटिकी बांध कर देख रहे थे। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, सारे सहाबा मुस्तफा जान रहमत के रुखे अनवर की तरफ, मुस्तफा जान रहमत के चेहरे बद्दुहा की तरफ, मुस्तफा जान रहमत के रूए अनवर की तरफ देख रहे थे। अल्लाहु अकबर। आका क्या कर रहे हैं? जैसे ही मुस्तफा जान रहमत ने अपना बरकतों वाला हाथ, अपना रिफातों वाला हाथ, अपनी बुलंदी वाला हाथ, अपना करम वाला हाथ, अपनी शान वाला हाथ, अपनी रिफात वाला हाथ, अपनी शौकत वाला हाथ जैसे ही कटोरे में रखा है, जैसे ही बर्तन में रखा है, तो सहाबा देख रहे थे कि आका की उंगलियों से, आका की घाइयों से पानी का फुव्वारा छूट पड़ा, पानी का चश्मा छूट पड़ा, और इतना पानी निकला, इतना पानी निकला, इतना पानी निकला। सहाबा ने पूछा, कितने सहाबा ने पानी पी लिया? कितने सहाबा ने पानी पी लिया? इमाम बुखारी के अल्फाज हैं, सहाबा कहते हैं, सहाबी कहता है, हम 1500 सहाबी थे, 1500 सहाबी मुस्तफा की उंगलियों से निकलने वाले पानी से 1500 सहाबियों ने अपनी प्यास को बुझा लिया। सहाबी कहते हैं, अगर 1500 से और भी सहाबा होते तो आका की उंगलियों से इतना पानी निकल रहा था कि सारे सहाबा पानी पी करके अपनी प्यास बुझा भी लेते और पानी बच भी जाता। अल्लाहु अकबर। जब इस मौजूदे को शायर ने देखा तो कहने लगे, नहीं फकत इख्तियार उम्मत मदीने वाले के हाथ में है, अदीब हश्र तमाम खल्कत मदीने वाले के हाथ में है। वो डूबा सूरज उभार देना, कमर को टुकड़ों में बांट देना, समझ गए हम निज़ाम कुदरत मदीने वाले के हाथ में है। फिर मेरा इमाम बरेली की धरती से बोल उठा, जो हर आशिक इमाम अहले सुन्नत के ये अशआर अपनी ज़बान पर पढ़ता है। मेरा इमाम कहता है, जब इमाम अहले सुन्नत की नजर आका के मौजज़ात पर पड़ी तो आका के मौजज़ात को देख करके इमाम अहले सुन्नत कुछ यूं अर्ज़ गुज़ार हुए, सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूरा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे हिले झुक गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिसकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, जिसकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह माशाअल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मेरे आका की शान है। मैं अपने आका को क्या कहूँ, आका को क्या कहूँ? मुस्तफा जान रहमत के चेहरे की तारीफ करूँ या उनके रुखे अनवर की तारीफ करूँ या उनके दस्ते मुबारक की तारीफ करूँ या उनके चलने की तारीफ करूँ? अल्लाहु अकबर। इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, ठहराहूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नबी से मोहब्बत करो वैसी जैसे हजरत मखदूम शाह आला ने। उनकी जिंदगी में कभी उन्होंने नमाजें छोड़ी? अरे बोल नहीं रहे, नमाजें छोड़ी है मखदूम शाह आला ने? पीछे वाले नहीं बोल रहे, उनको शक है। नमाजें छोड़ी? कोई नमाज छोड़ करके क्या वली बन सकता है? नबी के तरीके को छोड़ करके वली बन सकता है? नबी के रास्ते को छोड़ करके वली बन सकता है? नबी के मिशन को छोड़ करके वली बन सकता है? नबी की सुन्नतों को छोड़ करके वली बन सकता है? कोई वली जब तक वली नहीं बनता जब तक मुस्तफा जान रहमत के तरीके को ना अपना ले, मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत को ना अपना ले। अगर तुम कल मखदूम शाह आला के दरबार में जब हाजिरी दोगे और उनके दरबार से जब लाव लगाओगे और पूछोगे, मखदूम शाह आला, कानपुर की जमीन पर राज करने वाले, लोगों के दिलों पर हुकूमत करने वाले, अरे हमारे दादा को मरे हुए कितना वर्षा हो गया, हम अपने दादा
का नाम ये तक याद नहीं रखते, हम अपने बाप को भूल जाते हैं, हम अपने दादा को भूल जाते हैं। लेकिन क्या सबब है, क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या कारण है कि आज भी जब भी हजरत मखदूम शाह आला के विसाल का दिन आता है, दीवाने उनके नाम की महफिलें सजाना शुरू कर देते हैं। आज भी उनका जिक्र हो रहा है। अगर उनके दर से लो लगा करके ये पूछोगे ए मखदूम शाह आला, तुम्हें ये मकाम, ये मर्तबा, ये बुलंदी, ये रिफात, ये शान, ये शोहरत कैसे मिली, तो उनके दरबार से यही सदा आएगी जो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। नमाजें पढ़िए, नमाजें पढ़िए। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे को, अपने महबूब बंदा उसी को बनाता है जो नबी के तरीके को अपनाता है। नमाजें पढ़िए, रोजा रखिए, नेक अमल कीजिए। कहते हैं, आखिरी बात बयान कर दूं इस्लाही तौर पर, कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हमारा सुन्नी अपने आप को सुन्नियत का दम भरता है और नबी का एक तरीका उसकी जिंदगी में शामिल नहीं। कौम मुस्लिम के अंदर तकरीरें बहुत सुनते हैं आप, लेकिन तकरीर वो बेहतर है जो तकरीर आपके लिए आपके अंदर अमल को जगा दे। आप उस तकरीर को सुनकर के बाअमल हो जाएं। तकरीर सुनी, यहाँ से निकाल दी। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा दीन की तबलीग के लिए। जिस नबी ने अपने पैर पर पत्थर खाए, जिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने आप को पागल कहलवाया, जिस नबी को ताने दिए गए, जिस नबी ने अपने पैरों पर पत्थर खा करके पैर सूज गए, जिस नबी ने मक्का छोड़ करके मदीने की तरफ हिजरत की, जिस नबी ने गालियां बर्दाश्त की, ताने बर्दाश्त किए, सबको झेला, एक अकेला चला था मेरे आका और हल्के हल्के पूरी दुनिया पर हुकूमत करता चला गया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इस उम्मत के लिए, जिस उम्मत को अपने नबी की सुन्नतों को फिक्र नहीं, मेरे नबी जब पैदा हुए इस गुनाहगार उम्मत को बख्शिश कराने की दुआ करते हुए पैदा हुए। जब पैदा हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हुए पैदा हुए। मेरे मौला, ये उम्मत बड़ी खताकार है, बड़ी गुनाहगार है, बड़ी बदकार है, बड़ी अशियार है। इसके दामन में कोई नेकी नहीं है, इसके दामन में कोई अजर अच्छा काम नहीं है, इसके दामन में कोई हुस्न अमल नहीं है। ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मत को बख्श देना। मक्के के अंदर हमें याद किया, मदीने के अंदर हमें याद किया, और तो और जब नबी के विसाल के वक्त आपके जिस्म अक़दस को, आपके जिस्म अतहर को आपकी कब्र अनवर में लिटाया गया, तो सहाबा ने देखा आपकी ज़बान, आपके होंठ हरकत कर रहे थे और हुजूर अपने होंठ से क्या इरशाद फरमा रहे थे। आप दुनिया से जाते जाते भी ज़ाहिरी तौर पर विसाल फरमाते हुए भी इस गुनाहगार को, उम्मत को याद करते हुए गए, दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर गए। अल्लाह, मेरी उम्मत बड़ी खताकार है। अल्लाह अकबर। जिस नबी ने अपने पेट पे पत्थर बांध करके 3-3 दिन के फाके करके इस उम्मत को दीन दिया था, इस उम्मत को इस्लाम दिया था, इस उम्मत को शरीयत दी थी, इस उम्मत को कानून खुदाबंदी सिखलाए थे, इस उम्मत को सुन्नतें दी थी, इस उम्मत को कुरान दिया था, इस उम्मत को हदीस दी थी। आज वही उम्मत 3 वक्त का पेट भर के खाना खा करके नबी से गद्दारी करती हुई नजर आती है, नबी की सुन्नतों को छोड़ती हुई नजर आती है। याद रखो, मेरी तकरीर का आखिरी मैसेज, आखिरी पैगाम, आखिरी संदेश यही है कि दुनिया के अंदर कितनी तरक्की कर लो, कितनी गाड़ियां बना लो, कितने बंगले बना लो, कितनी जायदादें इकट्ठी कर लो, कितनी जमीन बना लो, कितनी शोहरत पालो, अल्लाह की नजर में महबूब वो होता है जिसकी जान मुस्तफा के कदमों में कुर्बान हो जाती है, जिसकी जान मुस्तफा के कदमों पर निछावर हो जाती है। अबू बकर सिद्दीक ऐसे ही सिद्दीक नहीं बने। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, सदाकत आपके लिए है। उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अदालत आपके लिए है। उस्मान ने कहा, या रसूल अल्लाह, सखावत आपके लिए है। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, शहादत आपके लिए है, शुजाअत आपके लिए है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी शहादत आपके लिए है। वलियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारी विलायत आपके लिए है। नबी के आशिक ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारा इश्क आपके लिए है। इमाम ने कहा, ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान
तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, रिसालत कुल, इमारत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीन और फलक, सिमा को सबक, बेसिक का निशान तुम्हारा। बस मकसद ये है नबी के बनो, खाली दिखलावे के मुसलमान नहीं, नबी के कदमों पर जान लुटा देंगे। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। भाई ये नारा मत लगाओ, झूठे हैं आप अपने नारे में। कह दिया करो या रसूल अल्लाह, नबी की मोहब्बत में, गुलाम ये रसूल में मौत नहीं बहुत बड़ी चीज है। गुलाम ये रसूल में या रसूल अल्लाह 5 मरतबा दिन में नमाज पढ़ना भी कबूल। नमाज नहीं पढ़ते तो इसलिए हाथ नहीं उठा रहे आप, अरे हाथ उठा के बतला दीजिए। गुलाम ये रसूल में 5 मरतबा दिन में नमाज पढ़ना भी कबूल है। गुलाम ये रसूल में दाढ़ी रखना भी कबूल है। गुलाम ये रसूल में अच्छे काम करना भी कबूल है। गुलाम ये रसूल में 5 वक्त की नमाज भी कबूल है। गुलाम ये रसूल में या रसूल अल्लाह आप पर मरना भी कबूल है, आप पर जीना भी कबूल है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे बयान करने में, आपके सुनने में कोई गलती, कोई लग़्ज़िश, कोई कोताही, कोई कमी, कोई खता हो गई हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए। हम सबको सुनने से ज्यादा अपने नबी